प्रोड्यूसर टैग 10 बार आया है इसमें, आपका प्रोड्यूसर टैग है क्या? पहले तो ये मुझे क्लियर करो। या प्रोड्यूसर टैग इज you're the worst boyfriend that I've ever had। रीजन बिहाइंड, देखो It's a true fact? मेरा नाम क्या है? sarcastically कुमार। या You're the worst boyfriend I've ever had। ठीक है, तो ऑब्वियसली सरकाजम भाई जब जिंदगी में बीटी कटी है, जब तुम्हारी जिंदगी में दर्द है, तो you're the worst boyfriend is just ironic। ऐसा है ही नहीं भाई कि मैं वर्स्ट बॉयफ्रेंड हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। तो क्या हो गया, मैं टॉक्सिक? यू आर कमिटेड राइट नाउ और सिंगल क्या? तो मेरे को बाहर से थोड़ा सा सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया व्हेन आई यूज्ड टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, एंड उसपे ना मतलब भाई हैशटैग्स डाल के, अब हैशटैग्स में खेलना होता है। भाई मैंने डाला हैशटैग अटलाना, कोई पूछता था कहाँ से हो, मैं कहता भाई मैं तो यूएस से हूँ। मैं बोलता ही नहीं था मैं इंडिया से। भाई जैसे ही बोलो इंडिया से हो, मिट्टी खराब है। सही बता रहा हूँ भाई किसी को बीट खरीदनी है, भाई कहाँ से हो? भाई मैं यूएस से हूँ, मतलब पैसे नहीं लूंगा भाई आपसे, मैं फ्री में काम कर दूंगा। वैसे कैसे बताऊँ, पेपाल नहीं है भाई। भाई असली कहानी क्या आती है भाई, उस टाइम ना मेरी लाइफ में चल रहा था वो ड्रामा छोटा सा, ठीक है। मैंने बैग टांगा हुआ, तो मैं तो ऐसे था भाई, मैं पहला अगर कभी स्टेज पे चढ़ूंगा भाई मैं बैग पहन के चढ़ूंगा, ऐसे चढ़ूंगा कि भाई मैं जैसे छपरी हूँ, या फिर मैं ऐसे हूँ भाई कि मैं ईस्ट दिल्ली से आता हूँ भाई, रिप्रेजेंट करूंगा। मतलब ऐसा तो नहीं था भाई कि रिप्रेजेंट। कॉन्सेप्ट क्या है बैग टांग, मतलब कोई मतलब यार कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट कुछ नहीं है, हम ना कुछ चीजों से इमोशनली अटैच्ड होते हैं, राइट। सो मैं अपने उस बैग से बहुत अटैच था, और मैं ऐसे था कि अगर मैं पहली बारी कभी स्टेज पे चढ़ूंगा या कुछ करूंगा, मैं बैग पहन के चढ़ जाऊंगा। पता नहीं भाई क्यों मैं चढ़ गया बस। तो उस दिन चढ़े थे आप डकैत? हाँ मैं चढ़ा था, जब वो गाना प्ले हुआ ना अनजाने अंजाम जब प्ले हुआ था डकैत का, मैं स्टेज पे चढ़ा था। मैं स्टेज पे बैग पहन के चढ़ा हूँ, मैं हाथ ऊपर करके कर रहा हूँ। क्राउड सोच रहा कौन? हाँ भाई क्राउड सोच रहा होगा कौन आ गया भाई, लंबी दाढ़ी वाला बंदा बैग पहन के, इसको कौन स्कूल से आ गया भाई ये। हेलो गाइस एंड वेलकम टू द ध्वनिल टॉक शो एपिसोड 20। और तुम देख रहे हो कि मेरे साथ कौन बैठा हुआ भाई, वन एंड ओनली सरकास्टिकली कुमार। एंड तुमने इसको देखा होगा, नहीं भी देखा तो सोशल साकेत में तो भाई मेरे से तो कनेक्ट हुए थे आप, ठीक है। और आप हर आर्टिस्ट के पास जाते हो, अपना इंट्रोडक्शन देते हो, और उनके गाने भी आप प्रेफर करते हो सुनना, अंडरग्राउंड आप प्रेफर करते हो। तो बेसिकली आप पहले अपना छोटा सा इंट्रो दे दो मेरी ऑडियंस को, क्योंकि वैसे भी 1.5-2 महीने बाद मैं कोई ये वीडियो डाल रहा हूँ, तो आर्टिस्ट अपने बारे में थोड़ा अच्छे से बताए, ऑडियंस के लिए भी ठीक है, तो गो फॉर इट। नाम मेरा सरकास्टिकली कुमार है, ठीक है। नाम मेरा सरकास्टिकली कुमार है, और सबको ये लगेगा कि मीम पेज वाला नाम है, ठीक है। इसमें मीम पेज जैसा कुछ है नहीं। स्कूल में बंदे सरकाज़म किस लिए स्टार्ट करते हैं, या फिर थोड़ा सा डार्क ह्यूमर वगैरह सुनना इसलिए स्टार्ट करते हैं भाई कि लाइफ में ना बीटी कटी होती है। हाँ, लाइफ में बकचोदी कटी होती है, लाइफ में भाई ट्रॉमा होता है। उस ट्रॉमा के पीछे ना उस ट्रॉमा को हाइड करने के लिए हम सरकाज़म यूज करते हैं, सरकास्टिकली बस। और आपका असली नाम आयुष कुमार? असली नाम आयुष कुमार है। तो सरकास्टिकली अपने आप ही रखा, किसी फ्रेंड ने सजेस्ट करा था भाई देख, या आप उनमें से थे जो ग्रुप में बच्चा नहीं होता तो सबसे ज्यादा डार्क कॉमेडी करता है, डार्क सरकाज़म करता है, उनमें से थे क्या आप अपने स्कूल टाइम पे? भाई मैं लास्ट डेज पे बैठता था, तो कॉमेडी में कुछ नहीं करता था। मैं बताता हूँ मेरी लाइफ में क्या था। मैं नोटबुक पकड़ रखी है, मैं नोटबुक में बैठ के गानों के लिरिक लिख रहा हूँ। गानों के लिरिक भी भाई जो मतलब बाहर गाने फटे हुए हैं उनका, अपना मैं कुछ नहीं लिखता था, ठीक है। वो सब करते हुए बट ना लाइफ का ऐसा फेज आता है भाई, मेरी हुई 11th फेल, ठीक है। 10th में मेरी आई 10th GPA, 11th में मैंने ली साइंस, मैं हो गया फेल। PCM भी मैटर ये करता है उसने मेरी ले ली, ठीक है। तो भाई बेसिकली ना क्या हुआ, कुमार उस टाइम पे अगर मैं अपना आर्टिस्ट नाम रखता तो कुमार अगर तुम अभी डालोगे गूगल या कहीं पे, तो सबसे पहला जो नाम आता है ना वो आता है कुमार शानू। हाँ, अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं जस्टिस कर सकूं, एक पॉइंट पे ओवरकम कर लूंगा, उस दिन मैं सरकास्टिकली ड्रॉप कर दूंगा। बट अगर मैं कुछ और भी रखता ना, तो यार देख मेरे को ये नाम नहीं रखने थे कि प्रॉड बाय कुमार, कुमार बीट्स, क्योंकि वो अब तो सुनना भाई, देख सुन के हंसी आ रही है भाई, कुमार बीट्स, प्रॉड बाय कुमार, KXMAR, KUMXR। मैं कहा भाई सबसे बढ़िया नाम क्या हो सकता है, सरकास्टिकली कुमार, और सरकास्टिकली रख दिया नाम। एग्जैक्टली। साला कोई कॉपी ना कर पाया भाई, कोई भाई MC बलगम आ जाएगा, MC तिगड़म आ जाएगा, सब आ जाएंगे भाई, सरकास्टिकली कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा भाई। तो अगर जैसे आपने कहा, अगर इसको आप ओवरपास कर जाओगे कुमार नाम को पूरा,
तो फिर सरकास्टिकली हटा दोगे, तो डोंट यू थिंक ये थोड़ा इनजस्टिस हो जाएगा जिन्होंने आपको सिर्फ आपके नाम की वजह से फॉलो करा है, जो आपका काम सुन रहे हैं कि भाई सरकास्टिकली का काम है। एंड आई गेस 90% लोग आपको कुमार के नाम से नहीं सरकास्टिकली के नाम से प्रोनाउंस करते हैं मार्केट में। तो अभी कभी कुछ होता है जैसे शो में जा रहे हो ठीक, तो वहां पे बोल रहे हैं आयुष, तो आप पीछे मुड़ के देखते हो, आयुष तो कोई नहीं बोलता भाई। अगर बाई चांस कोई बंदा बोलते आयुष और आप पीछे मुड़ के देखो कभी भाई ये तो किसी और को बुला रहा है, यार मैं मुड़ जाता हूँ क्योंकि पता है क्या सीन है, कोई आयुष बोलता है ना अच्छा लगता है, कोई मेरे असली नाम से जानता है, अपनापन सा लगता है भाई, ये मेरे को बहुत पहले से जानता है। बट फिर कोई जैसे बोलता है ना कि आयुष इधर आ, हाँ, या कुछ कर, कहता हूँ यार कुमार। अगर तू म्यूजिक का बंदा है कुमार, प्रॉपर पूरा नाम आयुष कुमार या सिर्फ कुमार? कुमार बोल दे, सिर्फ कुमार। आयुष तो घर वाले बोलते हैं, या लेकिन अगर कोई म्यूजिक में नहीं है या कुछ ऐसा सीन है तब थोड़ा। तो जब ये नाम रखा था नया नया आपने और जब आप मार्केट में कूदे थे कि भाई आई मेक बीट्स ये सब और मैं ये मेरी बीट्स है प्लीज सुनो इनको और इफ यू कैन रैप ऑन इट डू इट, तो लोगों ने कैसे इस चीज को फेस करता भाई ये सरकास्टिकली करके कोई बंदा मेरे को भेज रहा है? मैं मीम भेजता भाई। मैं बकायदा भाई रैपर्स के बीच बैठा हूँ, मैं बीट सुना रहा हूँ, बीट्स अच्छी चल रही है ठीक है, वो फक अराउंड कर रहे हैं, उसके बाद पूछते भाई वैसे नाम क्या है आपका, बस सरकास्टिकली कुमार। ये है टर्निंग पॉइंट। कहते भाई जैसा नाम नहीं है, मगर है। फिर कहता कि क्या मीम वगैरह डालते हो क्या सादा? मैं कहा नहीं। कहते म्यूजिक करते हो खाली? मैं कहा हाँ। नहीं थोड़ा लगता है ना कि मतलब कि बंदे की कोई ऑल्टर प्रोफाइल होगी जो मीम पेजेस बना रहा है, जैसे एप्पल स्टूडियो मीम्स हो गया, हिप हॉप पे भी कितने मीम्स बनते हैं, तो इस नाम से तो भाई एक चीज प्रॉपर करेक्ट है कि भाई मैं भी समझूंगा कि भाई कोई मीम पेज चला रहे हो गया आप सेकेंडरी और प्राइमरी अपने आप को ऐसे ना आर्टिस्ट लोगों के सामने अपने मतलब प्रेजेंट कर रहे हो, बट इन रियलिटी यू आर सरकास्टिकली कुमार हु प्रोड्यूस म्यूजिक फॉर योरसेल्फ। तो आपने एक चीज मेरे को ऑफ द कैमरा बोली थी कि आपकी ग्रेजुएशन हो गई ठीक है, आपने म्यूजिक बनाने का सोचा, तो बेसिकली म्यूजिक आपके दिमाग में कब आया कि मुझे बनाना चाहिए? आफ्टर ग्रेजुएशन और ड्यूरिंग योर 11th-12th जब आपने कहा 11th में आपकी ईयर बैक हो गई और साइंस ने ले ली, कब? भाई बेसिकली क्या हुआ ना, मैं गिटार सीख रहा था 9th या 10th से। 9th-10th में मैंने 1 महीना गिटार सीखा, तो मेरी गिटार क्लास हट गई। होता है भाई हर इंडियन हाउस होल्ड में होता है भाई। हाँ, अगर तुम जैसे थोड़ा म्यूजिक की तरफ लेविटेट कर रहे हो तो घर वाले ध्यान थोड़ा है ना, तो उस टाइम तक म्यूजिक सीखा। उसके बाद भाई गिटार यूट्यूब से सीखा, सब करा। भाई 12th के अराउंड ना मैंने ये सोचा कि यार देख सिंगर तो मैं बन नहीं सकता। तो म्यूजिक प्रोड्यूस उसका सीन पता है, उसका सीन अब मैं गा सकता हूँ भाई, अच्छा ऐसा नहीं है मैं गा नहीं सकता, बट ये था कि उस टाइम पता मैं ओरिजिनल लिख नहीं सकता था और मेरे को ये था मेरे को कवर आर्टिस्ट बन के नहीं रहना। ये दिमाग में एक चीज क्लियर थी भाई, दूसरों के गाने नहीं गाऊंगा, ठीक है, ओरिजिनल। तो मैंने कहा सबसे क्लोजेस्ट चीज क्या हो सकती है, तो भाई यूट्यूब पे उस टाइम पे टाइप बीट्स वगैरह फट रही थी बहुत ज्यादा। 2018-19 का टाइम होगा भाई, जियो भी चल रहा था, फ्री का इंटरनेट था, हम थोड़े इस साइड पे चले गए, तो भाई बीट्स वगैरह सुनी, कहा कि कुछ कर सकते हैं, FL स्टूडियो डाल लिया भाई, सीखना शुरू कर दिया। तो स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट करा ना भाई, वो 256 MB RAM वाला कंप्यूटर होता था CRT मॉनिटर के साथ, भाई FL स्टूडियो डाल दिया, उसमें कर दिया स्टार्ट, हो गया भाई शुरू बस। तो FL के बारे में कहाँ से पता चला? क्योंकि बेसिकली हर प्रोड्यूसर का ना जब वो स्टार्ट करता प्रोडक्शन, तो या तो मैंने जो नॉर्मली देखा बंदा सबसे पहले ऑडासिटी डाउनलोड कर लेता है, बाय मिस्टेक या जानबूझ के जो भी है बंदे ऑडासिटी डाउनलोड कर लेते, फिर FL स्टूडियो का भाई अब हम तो फिर भी थोड़ा पेड यूज कर रहे हैं, पर जो स्टार्ट में बंदे होते हैं वो क्रैक यूज करते हैं और किसी को स्टार्टिंग में क्रैक का नहीं पता हो। बिल्कुल। तो आपने भी क्या पहले नॉर्मल लाइक FL स्टूडियो डेमो वर्जन करा था और हर रोज एक नई बीट बना रहे हो, कोई भी सेव तो होता नहीं था डेमो प्रोडक्ट उस टाइम पे? कैसे आप सरकास्टिकली कुमार था ना भाई। इंटरनेट से मेरे को पता था भाई, इंटरनेट पे सब फ्री मिल जाता है, तो बस मिल गया भाई। तो FL से पहले तू मानेगा नहीं भाई, मैं पिक्सआर्ट पे मैंने ना पता नहीं यूट्यूब पे किसी ने ये वीडियो डली हुई है, अगर किसी को देखनी हो ना, शायद से हो ना हो भाई, पिक्सआर्ट पे एक वीडियो डली है, हाउ टू मेक बीट्स ऑन पिक्सआर्ट। भाई मैंने देखी भाई, वो भाई पता नहीं उसने क्या करा, अब वो तो जैसे तैसे करके ना, उस टाइम पे क्या होता था जीनियस पे एक बिहाइंड द डीकंस्ट्रक्टेड करके एक सीरीज चलती थी जीनियस पे, तो उस पे मैंने ना एक्सो टूर लाइफ का ब्रेकडाउन देखा। अब वहां पे TM88 करके एक प्रोड्यूसर है, TM88 FL स्टूडियो यूज करता था, मैं कहा भाई यही अगर ये यूज कर रहा है ना FL ही है भाई, और कुछ नहीं है, खाली FL। पिक्सआर्ट वाली बात है, मेरे को रक्षित ऑनडल इफ यू नो वो भी कह रहा था ब्रो आप काइंड मास्टर में मिक्स मास्टर कर सकते हो। मैंने कुछ भी हो रहा है काइंड मास्टर पे वैसे बंदे वीडियो एडिट कर रहे, तुम अपने मिक्स मास्टर लेके आ रहे हो। वो और बेलिको से दोनों कह रहे हम दोनों ने ये ट्राई करा, मैंने कहा कोई सेंस बन गया इस बात की, कह रहे भाई उस टाइम पे हमें बड़ी लग रही थी। तो आप चलो भाई अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, आप FL पे आ गए
और स्टार्टिंग में भाई नॉर्मल हाउ टू मेक दिस बीट्स इन एफएल वाला सीन चल रहा होगा। उस टाइम पे इन द मिक्स ये सब भी बहुत फट रहे थे। ऐसा कोई एफएल प्रोड्यूसर नहीं होगा जिसने इन द मिक्स की वीडियो या फिर जो थोड़ा ईडीएम साइड है वो एडवान की वीडियो आई थी उस टाइम पे, देन जो एबल्टन साइड है वो जेन वर्ल्ड भी फॉलो कर रहा था। तो आपने मोस्टली आप किससे इंस्पायर हुए थे ड्यूरिंग एफएल? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो कोई ट्रैक अपने लिए इन योर स्टार्टिंग डेज, आपके दिमाग में एक आइडल रहेगा कि ब्रो मुझे इसके जैसा कुछ बनाना। तो वो आइडल कौन था? इट वुड ऑलवेज बी मेट्रो बूमिन भाई, स्टार्टिंग से एंड द रीजन इज दैट मैं ना ट्रैप बहुत पहले से सुन रहा था। ट्रैप को मैं बहुत टाइम से सुन रहा था एंड व्हेन आई फिगर्ड आउट कि मेट्रो बूमिन करके एक बंदा है और ये खाली फटा हुआ है बीट्स बनाने के लिए, सो दैट गिव मी होप। और इवन बेटर देन होप I'd say कि इसने मेरे को बताया कि यार तुम अपना चेहरा मास्क करके भी कुछ माइक पे बिना बोले भी एक ब्रांड बना सकते हो अपने लिए। एग्री। सो मेट्रो बूमिन हो गया, उसके बाद मेरे को साउथ साइड के बारे में पता चला, फिर प्रोड्यूसर्स के बारे में फिर तुम ना जाते रहते हो, मतलब आइसबर्ग यहाँ से शुरू होता है फिर वो इतना डीप हो जाता है। सो दैट इज हाउ यू गो मेट्रो बूमिन एंड सॉरी ये एडिट कर देना। एंड इंडिया के अंदर उस टाइम पे जैसे आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आपके दोस्त यार को आपने बताया ब्रो आई प्रोड्यूस म्यूजिक, ये सब मैंने स्टार्ट कर दिया पूरा, एंड इंस्टा पे भी आप चेक करोगे कि भाई मेरे जैसे और कितने लोग हैं। तो उस टाइम पे सपोर्ट मिला था? भाई डीजे मानते थे सब, अरे भाई शादी पे आ जाओ लेकर हर कोई बोलता था ब्रो किसी को मैं अपनी बहन की शादी में तेरे को बुलाऊंगा, मेरी बर्थडे पार्टी हो रही है चल तू आ जियो अपने डीजे बजाने के लिए आ जियो। भाई क्योंकि ऑडियंस को ये नहीं पता ना कि म्यूजिक प्रोडक्शन अलग है, डीजेइंग अलग है और उसमें भी मतलब फिर और वेरिएशन आ जाती है। डीजेइंग में भी तू या तो क्लब्स में प्ले करेगा या तो शादियों में प्ले करके सस्टेन कर सकता है। म्यूजिक प्रोडक्शन में भी भाई अलग अलग जॉनरास है, हर जॉनरास में हर बंदे ने एक्सपर्टीज करी हुई है, कुछ करा हुआ है, बट अगेन यार ऑडियंस वैसी है। एंड स्टार्टिंग के डेज में कुछ ऐसे थे जिन्होंने आपके साथ कनेक्ट कराओ कि भाई हो सकता है आपके दोस्त यार जिन्होंने आपको देख के प्रोड्यूस करना स्टार्ट कराओ? यार प्रोडक्शन तो आई वुड नॉट से कि किसी ने स्टार्ट कराओ, बट देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई कनेक्टेड विद। तो जैसे व्याम हर्ष करके एक बंदा हो गया, आई कनेक्टेड विद हिम, ठीक है। उसके साथ मेरे सबसे पहले गाने शुरू हुए। एक दिक्कत करके बंदा था मेरे कॉलेज में ही था, दिक्कत हो मैंने मतलब कुछ ट्रैक्स डाले, दिक्कत जो रैपर है दिक्कत है कि दिक्कत हो मैंने डाले। और फिर बीच में मतलब अभी मेरे को दीप मिला, मतलब दीप ट्रिपी करके एक बंदा है, एंड शाउट आउट टू दीप, ठीक है, शाउट आउट टू ऑल द पीपल दैट हैव टेकन मी। सो दीप यहीं पे रहता है दिलशाद गार्डन में, एंड व्हेन आई गॉट टू नो, क्योंकि ना लगता क्या था यार दिलशाद गार्डन में कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं है क्या भाई, ईस्ट दिल्ली में नहीं है भाई, वो तो मेरे को नहीं पता था कि भाई यहाँ पे फटा हुआ है सीन वैसे, मतलब थोड़ा बहुत एग्जैक्टली। क्योंकि हिप हॉप में जो दिल्ली में हिप हॉप वेव आई है सबसे पहले जमुना पार के बंदे फटे गए हैं। फॉर योर एग्जांपल लाइक यावर ले लो, रागा ले लो, जो सबसे पहले फटे हैं। सोनी में साइंड हुआ आर्टिस्तान के 90% आर्टिस्ट जमुना पार के, तो यहाँ तो ये पूरा हब है हिप हॉप का, और यहीं से वेव पूरी वेस्ट दिल्ली गई है, साउथ दिल्ली गई है, एंड आपका नॉर्थ दिल्ली तो ये लगा शायद से नॉर्थ ईस्ट जो भी है, फिर आपका नोएडा गया, गुड़गांव, यहाँ पे अब जो आप हिप हॉप देखोगे वो जमुना पार की वजह से फैला है, जो मेरा पीओवी है। बाकी मैं किसी को गलत नहीं कह रहा भाई, 20-2 मिनट हो जाती है इसमें, नहीं कुड भी तो यहाँ पे जब आपको इससे करना मेरे से नहीं तो जब यहाँ पे दिलशाद पता चला भाई यहीं पे वो बंदा रह रहा है दिलशाद गार्डन में ही, तो आपने उसे अपने घर पर बुलाया होगा? यार हाँ, एक्चुअली में हुआ क्या था, मैंने एक गाना वैम के लिए प्रोड्यूस करा था, दीप ने भी एक गाना करा था। तो उस पॉइंट पे तो यार देख स्टार्टिंग में ये होता है, एक ना अगर तुम खाली बने हुए हो प्रोड्यूसर, तो तुम्हें जेलेसी होती है थोड़ी कि भाई मैं था प्रोड्यूसर, ये क्या है मेरे पे नहीं है दूसरा रैपर, तेरे पे होंगे प्रोड्यूसर, भाई मेरे साथ काम कर। बट फिर धीरे धीरे समझ आता है, तुम्हारी मैच्योरिटी ग्रो होती है और भी सारी चीज होती है। तो उस वजह से डीप जब मतलब फिर मेरी बात होनी शुरू हुई, मैंने उसको बुलाया, वी मेड सॉन्ग्स। इस पॉइंट पे ये हो गया कि हम दोनों ही मतलब प्रोडक्शन से आगे बढ़ चुके हैं। हमने अपने गाने बनाने स्टार्ट कर लिया, सब कर लिया, बट अगेन दिल से हम प्रोड्यूसर ही है। सो एंड यूड सी दिस कि कान्ये भी इज अ प्रोड्यूसर एट फर्स्ट, बीट कान्ये, बीट ट्रैविस, बीट जी कूल, सो नो वही फॉलो कर रहे हैं, सारे के सारे वही फॉलो कर रहे हैं। एंड जब आपने स्टार्ट करा इन सब का, दीप के साथ स्टार्ट करा, दिक्कत है क्या के लिए आपने प्रोड्यूस करा ये सब, देन आपको अपने आप कब सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि ब्रो दिस इज द साउंड व्हिच आई एम प्रोड्यूसिंग, ये पूरी इंडस्ट्री बेस्ड साउंड है? क्योंकि एक आर्टिस्ट, कुछ लोग होते हैं जो क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करते हैं कि ब्रो मैं तब तक अपने गाने नहीं निकालूंगा जब तक ये उस तरीके से साउंड ना करे और लाइक इंडस्ट्री बेस्ड साउंड ना बने। तो आपको कब वो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ था कि ब्रो ये गाने हैं जो अब मैं निकाल सकता हूँ मार्केट में सुनाने के लिए, एंड इनको कोई बीट नहीं कर सकता, एज यू टोल्ड इंटरनेशनल साउंड? तो आपको खुद कब रियलाइज हुआ था? ऑनेस्टली पुट, मैं तो कुछ भी डाल देता था भाई, मेरे को कुछ था ही नहीं भाई, ये तैयार ही नहीं है, मैं बन गया डाल दो। क्योंकि पता है होता क्या है, मेरे साथ ना सीन ये था यार, आई बीन ग्रेटफुल और समथिंग लाइक दैट। सो
at one point of my life I connected with people of Germany, I connected with people of US, I connected with people जो कि बाहर के थे. तो एक ऐसा सीन आ रखा है मेरी लाइफ में जहाँ पे मेरे को ना, जैसे आई एम ब्रदर्स करके एक बंदा है, उसने अलीशा कीज के लिए गाना प्रोड्यूस करा हुआ है, उसने ड्रेक के लिए को राइट करा हुआ है, सब करा हुआ है. वो मेरे को फॉलो करता है आज भी इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वी लाइक इन टच एंड एवरीथिंग. तो मेरे को बाहर से थोड़ा सा सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया व्हेन आई यूज्ड टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम. एंड उसपे ना मतलब भाई हैशटैग्स डाल के, अब हैशटैग्स में खेलना होता है. भाई मैंने डाला हैशटैग अटलाना, कोई पूछता था कहाँ से हो, मैं कहता भाई मैं तो यूएस से. मैं बोलता ही नहीं था मैं इंडिया से. भाई जैसे ही बोलो इंडिया से, वो मिट्टी खराब, मिट्टी खराब है. सही बता रहा हूँ भाई किसी को बीट खरीदनी है, भाई कहाँ से हो, भाई मैं यूएस से हूँ, मैं पैसे नहीं लूंगा भाई आपसे, मैं फ्री में काम कर दूंगा. वैसे कैसे बताऊँ, पेपाल नहीं है भाई. ये मैंने भी फेस करा पेपाल. तो लाइक इससे मैं ये मान सकता हूँ कि लाइक इंडिया में जो भी हम लोग कर रहे हैं प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल है वो बहुत ही डाउन है अभी. इफ यू कंपेयर इट विद यूएसए या यूके में जो बंदे रह रहे हैं उनको इजीली बंदे मिल जा रहे हैं. तो मैंने एक चीज भी नोटिस करी है कि अगर वो कोई बजट देते हैं अपना कि ब्रो हम प्रोड्यूसर है, वी आर गोइंग टू लाइक मिक्स मास्टर योर ट्रैक और रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी हम सब कुछ देंगे, वो उनके लिए $500 कुछ भी नहीं है, ठीक है. बट भाई अगर हम यहाँ पे कन्वर्जन करें $500 इनटू भाई 82 कर लो, बन गया बिल. यहाँ पे बंदों को चाहिए ब्रो आप $1000 में मिक्स मास्टर कर दोगे मेरे लिए. स्टार्टिंग के डेज में हर प्रोड्यूसर वो चीज करता है. अगर वो नहीं करेगा तो वो सस्टेन कर ही नहीं पाएगा मार्केट में. क्योंकि अगर आप 1000 पे काम कर रहे हो तब जाके आप 3-4 साल बाद, या फिर हो सकता है कि थोड़ा अगर जल्दी ब्लो अप कर जाओ तो 2 साल बाद आप मार्केट में 30,000 40 तक रीच कर पाओ. तो उसके लिए $1000 करना पड़ेगा. बट $1000 इफ यू अगेन कन्वर्टेड इन US डॉलर्स तो $1000 कितने बने. एग्जैक्ट. अमेरिकन जो जितने भी बंदे वहाँ फॉरेन में, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है. उनको लग रहा है इंडिया में मार्केट के, और इसी वजह से मुझे लगता है कि वो लोग हमारी साउंड को ना थोड़ा भाव नहीं देते. जो एक होता है ना हमारी साउंड की एक प्रेजेंस है मार्केट में, वो अभी बहुत लो है. और बाहर की साउंड जो वो इंडिया में फट रही है. अब जैसे आपने बोला आप अपने उसमें यूएसए का टैग डाल रहे हो, अटलांटा का टैग डाल रहे हो, पूरा वो डाल रहे हो. इंडिया का बंदा आपको मैसेज करके वो देने को तैयार हो जाएगा $250. बट अगर आप सरकास्टिकली कुमार बन के जाओगे, प्रो मैं चार्ज कर रहा हूँ $5000, वो ब्लॉक कर देगा, मना कर देगा, घोस्ट कर देगा. और आप खुद कितनी बार घोस्ट हो अपनी लाइफ में? बहुत बार भाई. मैं बंदियों से ज्यादा घोस्ट नहीं हुआ भाई, रैपर से ज्यादा घोस्ट हुआ. मैं सही बता रहा हूँ भाई. मैं रैपर्स के डीएम में ज्यादा मिलूंगा तुमको बंदियों के डीएम पे. नहीं, ये बात तो मुझे एक तीसरे बंदे ने कही थी अबाउट यू व्हेन वी मेट एट लाइक सोशल साकेत. द फर्स्ट टाइम हम कनेक्ट हुए थे तो उसने क्लियरली मुझे समझाया था ब्रो ये सरकास्टिकली फॉलो तो हम एक दूसरे को कर रहे थे. तो उसने क्लियरली बोला कि ये बंदा सबको अपनी बीट्स भेज रहा है और ये सबसे पर्सनली जाके कनेक्ट करता है ताकि ये बीट्स दे उन्हें. और अगर कुछ उस पर वो लिख सका सामने वाला बंदा, या अगर कुछ कोलैब भी आ गया तो ये उसमें बहुत खुश है. एंड आई वाज लाइक ब्रो स्ट्रगल खुद कर रहे हैं आप. आई गेस मैंने आपकी पर्सनैलिटी देखी थी, आप बैग टांग के अपना पूरा वो गिग अटेंड करने आए हुए थे. एंड आई गेस यू वर इन हरी कि भाई मेट्रो बंद हो जाएगी, कुछ ऐसा था आपने. क्योंकि ये बोला था कि भाई मैं बस पता नहीं किसके लिए सुनने द कैट या किसके लिए आया था, गुस्सा होगा मैं निकल जाऊंगा अकेले, मुझे दिलशाद गार्डन जाने का ये वाला सीन. तो मैं जा नहीं पाया था उस दिन भी. फिर रात को दोस्त के घर रुक गया था. बट लाइक मेजरली यार पता है सीन क्या था. अभी इसमें ना 2 कहानियां. तूने जो सोचा वो तो ठीक है, उसे मैं बेच सकता हूँ. उसे मैं बेचूंगा भाई. असली कहानी क्या आती है भाई, उस टाइम ना मेरी लाइफ में चल रहा था वो ड्रामा छोटा सा, ठीक है. मैंने बैग टांगा हुआ था. मैं तो ऐसे था भाई, मैं पहला अगर कभी स्टेज पे चढ़ूंगा भाई मैं बैग पहन के चढ़ूंगा, ऐसे चढ़ूंगा कि भाई मैं जैसे छपरी हूँ, या फिर मैं ऐसे हूँ भाई कि मैं ईस्ट दिल्ली से आता हूँ भाई, रिप्रेजेंट करूंगा. मतलब ऐसा तो नहीं था भाई कि रिप्रेजेंट. कॉन्सेप्ट क्या है बैग टांग, मतलब कोई मतलब यार कॉन्सेप्ट क्या था. कंसेप्ट कुछ नहीं है. हम ना कुछ चीजों से इमोशनली अटैच्ड होते हैं, राइट. सो मैं अपने उस बैग से बहुत अटैच था और मैं ऐसे था कि अगर मैं पहली बारी कभी स्टेज पे चढ़ूंगा या कुछ करूंगा मैं बैग पहन के चढ़ जाऊंगा. पता नहीं भाई क्यों मैं चढ़ गया बस. तो उस दिन चढ़े थे आप डकैत? हाँ मैं चढ़ा था. जब वो गाना प्ले हुआ ना अनजाने अंजाम जब प्ले हुआ था डकैत का, मैं स्टेज पे चढ़ा था. मैं स्टेज पे बैग पहन के चढ़ा हूँ, मैं हाथ ऊपर करके कर रहा हूँ. क्राउड सोच रहा कौन. हाँ भाई क्राउड सोच रहा होगा कौन आ गया भाई, लंबी दाढ़ी वाला बंदा बैग पहन के, किसको कौन स्कूल से आ गया भाई ये. और डकैत वगैरह के आप टच में कैसे आए थे इन लोगों के? यार मेरा वही सीन कि मैं डीएम करता था सब बंदों को, और मैंने डीएम चेक कर दिया. मैंने डकैत भाई को डीएम करा था. उस पॉइंट पे क्या था कि उनका ना शायद से सेज के साथ गाना आ ही रहा था, आया नहीं था. मैंने डीएम करा, उन्होंने कहा कि हाँ भेज. मैंने कुछ चीजें भेजी, उन्होंने एक डेमो बनाया. वो गाना उनकी पहली ईपी पे आ गया.
तो उस EP पे आई वाज लाइक द प्रोड्यूसर। इसके अलावा अनिकेत भाई ने बीट बनाई हुई है। अनिकेत भाई के अलावा एक तो मेरे ख्याल 100 प्रोड्यूसर्स होंगे शायद बाहर के कुछ के, बट मतलब जितना मेरे को है मैंने एक बीट दी थी। तो लाइक अगर मैं नॉर्मली क्वेश्चन पूछूं ताकि नॉर्मल जो बिगिनर्स है प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक हेल्प मिले कि हमें थोड़ा सा लगता है ब्रो हम चेप ना लगे, जो नए प्रोड्यूसर्स हैं वो सबको डीएम नहीं करते भाई चेप ना लगूं, सामने वाला सामने से आए मेरे पास काम मांगने के लिए और मेरा काम देख के मेरे को जज करे। तो कितनी % बात सही है और ये गलत है कि हमें सामने से काम के लिए डीएम करना पड़ेगा 100 रैपर्स को एक दिन में, ठीक है? या तो वो इग्नोर कर देंगे या तो वो काम दे देंगे। जैसे आपके साथ वो एक तरीके से मैं बोलूँ तो लग बाय चांस है, अगर डकैत नहीं देखता वो डीएम को वो इग्नोर कर देता तो आई डोंट थिंक वो गाना EP में चढ़ पाता। एग्जैक्ट। तो द मेथड यू चोज वो कितना सक्सेसफुल है, या फिर अगर वो करना चाहिए या फिर आप प्रेफर नहीं करते दूसरों को ही बताना, तो व्हाट्स योर कॉल? भाई तुझे डेटिंग पता है, डेटिंग होती है बट डेटिंग में क्या होता है, तू लड़की के डीएम में जाता है भाई लड़की को तेरे पास आएगी नहीं until and unless you know you've made like a lot of money and everything। तो म्यूजिक में भी वही है। अब या तो तू बीट्स को डालता रहे, तेरी कोई बीट फटेगी तो हो सकता है कोई बंदा आ जाएगा, बट अगर तू हार्ड ड्राइव में बीट्स को भरे धरे बैठा है तो उसको कहीं नहीं भेज रहा, किसी रैपर से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, तो बेसिकली जो सीन आता है ना यार, हम प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस बहुत अच्छा करते हैं फॉर लाइक 80% भी प्रोड्यूस रियली गुड, बट वो जो नेटवर्किंग वाला सीन है वहां पे भी ऑल सक। मैं नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं भी बहुत सक करता हूँ भाई, सबके साथ ये सीन। बट ये जो सक है ना भाई, ये सक तुम डीएम में करो भाई, मतलब उन्हें हेड मत दो बट लाइक स्टार्ट सकिंग देम ऑन द डीएम्स। तो तुम्हें एक दो बारी ये होगा कि तुमने अच्छे से किसी को अप्रोच नहीं करा, दरवाजे बंद हो गए, बट बोलो भाई कल को एक गाना फटेगा वापस आ जाएगा ये बंदा। कभी कभी हुआ कि भी किसी इनबॉक्स में आपने 10 बार मैसेज कर दिया और उसने सामने से बोल दिया भाई माफ कर दे मत भेज मेरे भाई ऐसा नहीं, देख पता है सीन क्या होता है, मैं बहुत प्यारे तरीके से मतलब वो करता हूँ, मैं ये नहीं कहता हाई कोलैब क्वेश्चन मार्क, बहुत बंदे भाई ऐसा करते हैं हाई कोलैब क्वेश्चन मार्क, ठीक है? मैं प्रॉपर एक मैसेज बना के भेजता हूँ कि हाय आई एम आयुष एंड आई हैव बीन प्रोड्यूसिंग फॉर दिस, ये मेरे क्रेडिट्स हैं एंड मैंने ये बीट्स बनाई है, आप हर्ड योर सॉन्ग आई लाइक दैट। तो अगर तुम उसको सामने से भरोसा दिला रहे हो ना कि तुमने उसके गाने सुने, तुमने झाड़ कुछ नहीं सुना, उसे भी पता है तुम्हें भी पता है, हो सकता है उसे ना पता, तुम्हें तो पता है ना, बट तुम्हें भरोसा दिलाना है, मैंने सुना है भाई, तेरे से बड़ा आर्टिस्ट कोई है नहीं भाई, लालच दो। एग्जैक्टली, तू गाना बना मेरे साथ, गाना फटेगा भाई, उसका नाम यूज करके मैं बड़े रैपर के पास जाऊंगा बस भाई, मैंने इसके साथ करा, बड़ा रैपर काम करे भाई, ग्राइंड करनी पड़ती है। अगर कोई रैपर कोई ग्राइंड कर रहा है, रैपर क्या करता है भाई, एक सर्टेन लेवल पे आया, किसी बड़े आर्टिस्ट को अप्रोच करा, उसके साथ काम करा, अपना गाना डाला और बड़ा, ऐसे ऐसे करके लैडर चलती है। एग्जैक्टली, प्रोड्यूसर में भी तो वही है, अंदर ही नहीं है कोई। एंड आज की डेट में कभी आपने फेस करा कि प्रोड्यूसर को काट के आगे बढ़ गया, कभी कुछ हुआ है ऐसा? भाई मेरे सीन में तो आप भी नाम लेने की जरूरत नहीं, अगर हुआ है तो नाम लेने की जरूरत नहीं है, बट इट्स श्योर मेरे सीन में तो आई हैव बीन ब्लेस्ड, ऐसा कोई बंदा है नहीं जिसने काट के बढ़ा हो। और तो मैंने देखी है सीन ऐसे हुए हैं कि भाई देयर हैव बीन लाइक कलेक्टिव्स एंड एवरीथिंग जो कि ब्रेक डाउन हुए, बट भाई मेरा सीन वही है भाई, देख एट द एंड म्यूजिक जो हम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बिजनेस है। बिजनेस में पार्टनरशिप्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स डोंट वर्क, यू नो, एंड अगर काम करती भी है तो तुम्हें रोल डिफाइन होना चाहिए। बट जहाँ पे अगर तुम दो बंदे एक ही चीज कर रहे हो ना, अगर जैसे तू भी ट्रैप प्रोड्यूस कर रहा है, मैं भी ट्रैप प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और अगर एक बंदे के पास रैपर ज्यादा आ रहा है, एक के पास कम आ रहा है, तो हमेशा उस दूसरे प्रोड्यूसर में शायद से एक जेलेसी वाली सेंस आ जाएगी या कुछ हो जाएगा। सो या दैट ओनली। अब जैसे मैं अपनी बात करूं म्यूजिक प्रोड्यूसर की, मैं अगर 4 दिन कंटिन्यू बैठ रहा हूँ, उसमें से एक ही दिन मेरे को म्यूजिक मतलब मेरा बन पाएगा, जो मैं विजन लेके चल रहा हूँ वो मैं क्रिएट कर पाऊँ। बट कभी कभार हुआ मैं घर से निकला स्टूडियो जाने के लिए और मैं सोच के चल रहा हूँ कि भाई मैं मार्टिन गारिस का ये गाना है एंड इस गाने की ये बेस लाइन है, ये ड्रम पैटर्न है, इसको मैं मर्ज करूंगा, कुछ नया करने की ट्राई करूंगा, उस दिन नहीं बन पाता। या तो ये हो सकता है कि मैं रोज प्रैक्टिस कर रहा हूँ और एक होता है ना दिमाग को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, अब चाहे मैं दोस्तों के साथ घूमने चला जाऊँ या कुछ भी करूँ, या फिर मैं उस दिन या सैंपल पैक डाउनलोड कर लेता हूँ नए मार्केट में जो आया, या थोड़े से गाने एक्सप्लोर कर लेता हूँ। तो आप क्या करते हो उस कॉल में जब क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है? भाई मैं एक चीज पूछता हूँ, रिलेशनशिप में हनीमून पीरियड होता है? हाँ, सेम म्यूजिक में होता है। एक हनीमून पीरियड है जिसमें तू म्यूजिक से बहुत प्यार करेगा, हाँ, उसके बाद ना ये चीज तेरे को मोटिवेशन या इन सब चीजों से करनी पड़ती है, और तेरे को अपने आप को ना ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में पुट करना पड़ता है कि वो चीज बाहर निकले। और वो चीज बाहर कैसे निकलती है? जब तू बाकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस गेन करता है। तो अगर 4 दिन कोई चीज नहीं बन रही और एक चीज अगर बन गई या कुछ हो गया, तो मेरा जो गो टू एक सीन रहता है ना कि मैंने कभी दोस्तों के साथ चिल कर दिया, कभी और कोई चीज कर दी, बट एट द सेम टाइम इट इज इंपॉर्टेंट कि यू नो उसको हम बीट ब्लॉक या क्रिएटिव ब्लॉक बोल के ये ना हो कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते भाई बैठे रहे, वो गैप आ जाता है ना, फिर और मन नहीं करता बनाने का, मन नहीं करता, और फिर ना एक डिटैचमेंट फॉर्म होती है कि यार, और उस डिटैचमेंट में भाई पता है सबसे बड़ा डर क्या होता है कि अभी हमारा म्यूजिक तो चला नहीं, ना कोई ऐसा सीन हुआ है कि भाई हम बैठ के ब्रेक ले सके। तो उस टाइम पे ये जो थॉट्स आते हैं ना दिमाग में कि यार म्यूजिक छोड़ देना चाहिए,
या फिर हमको और मान ले कि ये चीज कर देनी चाहिए, दैट यू नो वी शुड। म्यूजिक करने का फायदा भी है, जो कि दिमाग में बहुत चीजें आती है, वो सारी चीजें जब अंदर आती है ना, उसको बाहर हम तभी निकाल सकते हैं जब हम कोई और आइडिया लेके बैठे और उसको भी एक तरह से यू नो एक नई सिरे से स्टार्ट करें। तो दैट इज व्हेन यू रिमेंबर कि यार ये चीज मैंने स्टार्ट करी थी क्योंकि मुझे इससे प्यार था। बट इसमें एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में गया, थोड़ा पैसे कमाने का है, ठीक है, कि जैसे हम लोग अपने लिए जब काम करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ब्रो हमारे पास आइडियाज नहीं है, ठीक है, या कभी कभार कुछ लोगों के साथ होता है कि वो अपने लिए आइडियाज बहुत है, बट जब कोई पेड काम आता है कि ब्रो हमारे लिए मिक्स मास्टरिंग कर लो, उस टाइम पे भी जब क्रिएटिव ब्लॉक आता है तो एक सर पे प्रेशर रहता है एग्जैक्टली कि भाई इसने मुझे पैसा दिया, चाहे पूरी अभी पेमेंट नहीं करी, एडवांस करी है 10,000 20,000 जितने भी लिए हमने, ठीक है, अब इसे काम देना, बट उस टाइम पे कभी और होता है भाई नहीं दिमाग में आ रहा, सामने वाले को भी मिक्स अच्छा नहीं लग रहा, वो रिवीजन मांगे जा रहा, हम वो चीजें कर रहे हैं बट उसे वो चीज अच्छी नहीं लग रही, जो होता है ना, जो उसकी साउंड है, जो उसको साउंड चाहिए वो हम उसे प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो इस केस में बहुत से प्रोड्यूसर डीमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर बाकी जो आर्टिस्ट है वो भी कहते हैं कि भाई तुम बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हो तुम्हारे काम के हिसाब से। उस सिचुएशन में एक प्रोड्यूसर को कैसे फिर टैकल करना चाहिए अपने आप को? यार देख, 2-3 चीजें हो सकती है, या तो तुम आउटसोर्स कर लो, तुम भी किसी एक तीसरे बंदे को पकड़ के उसकी थोड़ी एक्सपर्टीज बोर्ड पे लाके उससे एटलीस्ट उस टाइम के लिए काम करवा लो, ऑलराइट। एंड जितना मेरे को बिजनेस एथिक्स से चीजें समझ आती है ना, देख मैं एक चीज कहूंगा कि बिजनेस में कमिटमेंट होती है। एग्री। तूने अगर मिक्स दिया, मिक्स गया है, इसका मतलब काम हुआ है। उस लेवल का काम नहीं हुआ, शायद वो बंदा चाह रहा हो, उसके 1000 रीजंस और हो सकते हैं, ठीक है। अब वो जो रीजंस है या कुछ है, उस पर तुम या तो ये कर सकते हो कि 15 दिन का टाइम ले लो, थोड़ा कूल डाउन पीरियड हो जाए या कुछ और चीज हो जाए, बट ना डिपेंड ये करता है सामने वाली पार्टी भी अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि अगर सामने वाली पार्टी ये माने ना कि भाई उसने तुम्हें ओन कर रखा है, पैसे देके, या तुम उसकी छनिया हो, उसके पैसे, पैसा दे दिया, मेरा काम खत्म, मुझे काम चाहिए डेट इतने बजे, एग्जैक्टली। तो भाई समझना यार, क्रिएटिव सीन में ना, क्रिएटिव अगर तू कुछ भी चीज कर रहा है, ऐसी चीजें नहीं हो पाती, राइट। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज अब आती है कि फिगर आउट कैसे करना है, वो कम्युनिकेशन के थ्रू होता है कि भाई तुमने सीधा बता दिया ये सीन है, अभी के लिए मिक्स पसंद आ रहा है, इससे काम चला लो, नहीं आ रहा, आई एम रियली सॉरी। अगर आपको लग रहा है कि उतना वर्थ नहीं था पैसे देना, आप 5 जितने यू नो आपको 4-5 हजार कम देने उतने कम दे दो, और नेक्स्ट टाइम जब तू काम करे भाई तू उससे 20,000 और ले लो ऊपर, वो फिर काम देख के वापस आ जाएगा। एग्जैक्टली। चाहे उसके साथ ना करो, पर बाकी जो किसी और के साथ करो। एंड यार एक बात ना यही होती है कि अगर मैं तेरे को 1 लाख किसी चीज के दूं कि भाई ये बीट बना दे, 1 लाख दे रहा हूँ, तेरे अंदर भी मोटिवेशन होगी भाई कि मेरे को इतना पैसा मिला है। अब अगर तेरे पे पैसे ही आ रहे कि भाई 10,000 आए, तो तू काम भी तो ऐसे ही करके देगा। एग्री, वही पॉइंट है। और आज की डेट में जो मेन इशू प्रोड्यूसर्स के साथ आ रहा है, यू आर अ प्रोड्यूसर बेसिकली। आज की डेट में थोड़ा सा ये हो गया बीट प्रोड्यूसर और म्यूजिक प्रोड्यूसर। इफ यू टॉक अबाउट बीट प्रोड्यूसर, दे आर लाइक, इंस्टाग्राम पे लाखों एग्जांपल है, बंदों ने अपनी बीटें डाल रखी है, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी रीलें बना रखी है, एंड दे आर सेइंग ब्रो 500 रुपए की बीट है, 250 रुपए की बीट है, 1000 रुपए की बीट है। अब इसमें क्या है, जो बंदे 5 साल से 6 साल से ग्राइंड कर रहे हैं प्रॉपर, उनको एक एक्चुअल अमाउंट नहीं मिल पाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कुछ एक चीज बना रहे हो, रील पे डाल रहे हो, यूट्यूब पे डाल रहे हो, वो कॉपी हो जाती है। इन द एंड अगर आपने किसी बीट में सैंपल फ्लिप मारा, वो सैंपल हर किसी को मिल सकता है, वो भी कुछ फ्लिप कर सकता है। तो मेन आइडियोलॉजी तो आपकी थी उसके पीछे। आप चार्ज कर रहे हो 10K, ठीक, भाई कोई दूसरा बंदा उसी चीज को 500 रुपए में दे देता है। तो ये चीज मेरे को थोड़ी सी ना एथिक्स के अगेंस्ट लगती है, या फिर ये थोड़ी सी ना मार्केट डीकंस्ट्रक्ट वाली जो चीज होती है ना, डिमोलिश हो रही है मार्केटिंग तरीके से, वो ये लगती है। तो आपकी साइड से अगर पैसा कमाना है एक प्रोड्यूसर को, चाहे वो एक बीट, पहले तो एक आपके हिसाब से मैं पूछूंगा, एक बीट प्रोड्यूसर और एक म्यूजिक प्रोड्यूसर में आपके हिसाब से कोई डिफरेंस है, या दे बोथ आर सेम? यार दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ऑनेस्टली पुट। बीट मेकर का काम है बीट बनानी और आगे देनी। अब उस पर कुछ होगा नहीं होगा वो रैपर के ऊपर है कि उसने कितने अच्छे से एब्जॉर्ब करा है चीज को, किस हिसाब से वो चीज कर पा रहा है। जब तू म्यूजिक प्रोड्यूसर है ना, तेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि मेरे को बीट क्यों बनानी है, इसके पीछे आइडिया क्या है, ठीक है। और आइडिया के बाद तुझे पूरा गाना बनाना है, तो तू स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक, मिक्सिंग मास्टरिंग तक भी अपनी एक ओपिनियन रख सकता है। बीट मेकर को इतना फर्क नहीं है भाई, बीट मेकर के लिए काम है वॉल्यूम का, म्यूजिक प्रोड्यूसर के लिए काम है प्रोडक्ट का। एग्जैक्ट क्वांटिटी क्वालिटी वाली गेम आ जाएगी पूरी की पूरी। और जब क्वालिटी क्वांटिटी की बात आती है भाई, तो तू एक चीज नोटिस करेगा यार, देख हम जैसे अगर म्यूजिक प्रोड्यूसर है, कुछ भी सीन है, हमें जो पैसे मिलते हैं ना, ये जिस चीज का भी सीन हो रहा है, हमें पैसे मिल रहे हैं अपने प्रोड्यूसर टाक के, या फिर एक तरह से ना जो हम एक्सपर्टीज लाते हैं। स्पॉटिफाई पे एक दिन में अगर 10,000 गाने अपलोड हो रहे हैं, वो 10,000 गाने सारे बंदे नहीं सुन रहे, उसमें से बहुत लिमिटेड अमाउंट को बंदे सुन रहे हैं। बट उस लेवल पे पहुंचने के लिए जो टॉप के म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने उतना म्यूजिक स्टडी करा है,
उतना म्यूजिक सीखा है, ठीक है, वो गिफ्टेड भी है, प्रैक्टिस भी करी है, आर्ट्स भी पुट करे है, और आर्ट्स अलग अलग जगह पे पुट करे है, अलग अलग चीजें की ऑर्केस्ट्रेशन बैठाने के लिए, तब जाके दे आर ऑन दैट लेवल। एग्जैक्टली, ऑन स्पॉटिफाई। एग्जैक्टली। और फिर एक बात आ जाती है ना कि यार तू देख, अगर जैसे मेट्रो का अभी न्यू प्रोजेक्ट आया, हीरोज वर्सेस विलेन्स या जो भी आया, वो प्रोजेक्ट अपने लिए बोलता है भाई, उसने मार्केटिंग वगैरह जो भी करी नहीं करी, बट वो प्रोजेक्ट की साउंड क्वालिटी अपने लिए बोलती है। अगर वैसी कोई चीज एंड आई लाइक टू सी के इंडिया से हो, बट अभी अगर कोई ऐसा प्रोड्यूसर करे, आई डोंट थिंक सो कि हो पाएगा जिस लेवल पे मेट्रो बूमिन हैव डन दैट। मेट्रो बूमिन तो एक अलग लेवल पे फट चुका है। एग्जैक्टली, एंड ही इज द ट्रू डेफिनेशन कि भाई म्यूजिक प्रोड्यूसर्स भी अपने टैग पे हिप हॉप में या चाहे वो R&B हो चाहे कुछ हो, वो किल कर सकते हैं। क्योंकि अगर मेट्रो बूमिन के अलावा मैं बात करूं, इंडिया में जो कल्चर चल रहा है कि ब्रो अगर तू एक प्रोड्यूसर है, इंडिया में भी एक है जो कर रहा है, सेज ऑन द बीट, ही इज डूइंग द ग्रेटेस्ट थिंग इन हिप हॉप, कि सेज ऑन द बीट अपनी खुद की एल्बम या EP लेके आ रहा है, आर्टिस्टों को अपनी बीट पे चढ़ा रहा है, बट स्टिल इट विल बी लाइक अ प्रोड्यूसर ओरिएंटेड ट्रैक, जो नयन का किस्से के साथ भी हुआ है। नयन का प्रोड्यूसर ओरिएंटेड टैग है उसमें पूरा का पूरा, और माचो ने जो मोहितो है उसमें अपने ऑल्टर ईगो या जो भी उसका सेकेंडरी आर्टिस्ट नेम है, उसने उस पर वोकल्स डाल दिया। तो इन द एंड अगर देखा जाए तो नयन का ही गाना है, सेज ऑन द बीट का गाना है, एंड दे आर प्रमोटिंग द प्रोड्यूसर कल्चर इन दैट। एग्जैक्टली। एंड भाई मेरे हिसाब से तो ये मानना है, जो मेरा POV है, वैसे मैं इंटरव्यू आपका ले रहा हूँ बट मैं भी एक POV दे रहा हूँ अपना, ये है कि अगर मैं एक आर्टिस्ट की बात करूँ, अगर वो एक प्रोड्यूसर है, तो आज की डेट में आपको पता है AI आ चुका है, आपको वोकल्स के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहना। एग्जैक्टली। आपने लिरिक्स लिखी, आपने वोकल टोन सेलेक्ट करा, फीमेल, मेल, डार्क या फिर हैप्पी वाइब, कुछ जो भी चाहिए वो आपको AI से मिल जाता है। ठीक, तो फिर प्रोड्यूसर, उसके बावजूद भी प्रोड्यूसर की थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी ना इंडियन मार्केट में लोगों को लगता है कि बहुत कम है। और वही प्रोड्यूसर अगर मिक्सिंग मास्टरिंग सर्विसेज बंद कर दे, प्रोड्यूसर गाने बनाना बंद कर दे, तो आई डोंट थिंक कि एक भाई जो आपकी एक स्टेटमेंट थी कि आर्टिस्ट अपने अकेपेला पे नहीं चल सकते, उनको बिहाइंड द अकेपेला कुछ ना कुछ चाहिए, ड्रम लूप चाहिए, मेलोडिक पैटर्न चाहिए, एक प्रॉपर गाने की कॉम्पोजिशन चाहिए, वो एक प्रोड्यूसर है जो उन्हें दे सकता है। हाँ, ये है कि उनकी आइडियोलॉजी उनका रहे, बट वर्कफोर्स तो पूरा एक प्रोड्यूसर का लगे। यार वही सीन है, देख अकेपेला गा के ना कोई आर्टिस्ट अभी तक प्लैटिनम गया नहीं है, जिस दिन चला जाएगा इट वुड बी गुड। एंड अगर तो उसी साइड पे देखिए, देयर आर सर्टेन जॉनरास दैट आर ओनली म्यूजिक और प्रोड्यूसर बेस्ड, दैट हैज लाइक अ थीम टू इट। एग्जैक्टली। तो अगर तूने इंडिया में भी देखा, मार्टिन गारिक्स का एनिमल्स जब फटा था भाई, किसी को कुछ नहीं पता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, बस फटा था और लोग ड्रॉप पे दे लाइक ब्रो ये चल रहा है। एंड सेम सीन अभी मैं रिसेंटली जितने सारे गिग्स में गया था, तो मैंने वहां देखा हार्डवेयर में भी लोग आ रखे थे सब कुछ, एंड मार्टिन में भी आ रखे थे। बट वही चीज, अगर कोई दिल्ली का लड़का है या फिर बहुत से बैकग्राउंड परेड ये सब कर रहे हैं, वो थोड़े से छोटे स्केल पे करते हैं, क्योंकि उनको ही पता भाई अगर दिल्ली का कोई डीजे प्रोड्यूसर है, बेसिकली यहाँ पे डीजे प्रोड्यूसर बोला जाता है, बट होता क्या भाई, प्रोड्यूसर देन डीजे, ये वाला सीन। यहाँ पे क्या कि भाई अगर आप प्रोड्यूसर और डीजे भी हो, चलो मेरी बहन की शादी में आ जाओ बजाना, क्या वो कल्चर है। ठीक, यहाँ पे अगर दिल्ली का ही बंदा सेम काम मार्टिन गारिक्स जैसा कर रहा है, क्या पता उसका खुद का गाना स्टैम्पर्ड रिकॉर्ड्स पे हो जो मार्टिन ओन कर रहा है, बट दिल्ली में उसको देखने कोई नहीं आया, 100 रुपए की टिकट भी कोई नहीं लेगा उसके लिए, बट भाई मार्टिन के लिए एक इंस्टा रील बनाने के लिए भाई 3000-4000 रुपए बंदे खर्च करेंगे, जो चीज मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा गलत कह लो, या एक तरीके है ना कि आप अपने घर के बंदे को नहीं प्रमोट कर रहे, आप फॉरेनर को देखने के लिए इतने पैसे फूक रहे। अंटिल अनलेस वो पोस्ट मेलोन आके 10,000 रुपए की टिकट बिकवा के गया, वो बात अलग है, बट नॉर्मल प्रोड्यूसर्स को भी थोड़ी रिस्पेक्ट आई थिंक मिलनी चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ डिस्क्रिप्शन में नाम से कुछ नहीं होता। वो टाइम गया कि डिस्क्रिप्शन में हाँ ठीक है हमें क्रेडिट तो होगा, बट अब क्या फेस वैल्यू की बात है, फेस वैल्यू की बात इन द एंड सरकास्टिकली, कि अगर फेस वैल्यू है मार्केट में तो ही आपको और ज्यादा फेम या मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा। इन द एंड प्रॉड बाय सरकास्टिकली वो फिर वही आ जाता है 1000 रुपए 2000 3000 रुपए वाली बात है। अगर मैं गलत हूँ तो यू कैन लाइक जस्ट ब्रेक मी एंड नहीं, तू सही कह रहा है भाई, पूरा वो वाला सीन चल रहा है, तू सही कह रहा है। इसमें बस बात वही आ जाती है कि तुम अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, बिकॉज़ एज अ प्रोड्यूसर you're just not someone who's sitting behind the desktop and making music. Exactly. You're much more than that. You know, so every drop that you build, every riser that you're adding, and you know, every way जहाँ से तुम अपना प्रोड्यूसर टैग इंट्रोड्यूस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, it all counts into building like a single product. And again फिर से ये सारी चीज सम अप होके वहीं आती है। अगर प्रोडक्ट अच्छा बन गया, एक गाना अच्छा बन गया, वो बहुत अच्छा है भाई। 50 बीट्स तो मैं देख, तू भी जानता मैं भी जानता हूँ 50 बीट्स बनानी आसान है, बट एक आइडिया से लेकर उसके फाइनलाइजेशन तक गाना बनाना इज कंपैरेटिवली अ टफ जॉब। एग्जैक्टली, दैट्स दैट।
कम से कम उसमें ये तो एक बीट में तो रिवीजन इतनी नहीं है, बट क्या अगर एक प्रॉपर ट्रैक की बात करूँ फ्रॉम स्क्रैच टू द एंड, उसमें तो कम से कम महीनों लग जाते। एग्जैक्टली, बहुत रिवीजन आता तभी जितने भी ये टॉप लेवल के प्रोड्यूसर्स हैं, whether they are like इंटरनेशनल और नेशनल, इनको टाइम लगता है 2 महीने 3 महीने में। और वही न्यूक्लियर ने या ऋत्विज ने पता नहीं एक जगह कहीं बोला था, इंटरव्यू मैंने देखा था, ठीक है, कि भाई ये बंदे पता नहीं कैसे अपनी ईपी निकाल रहे, एल्बम निकाल रहे हर 2 महीने में, या साल में एक एल्बम नहीं बन रही, क्योंकि उनका क्वांटिटी पे फोकस नहीं है, उनका क्वालिटी पे फोकस रहता है। एंड आई स्टिल प्रेफर दोज प्रोड्यूसर्स हु प्रोवाइड क्वालिटी इन देयर लाइक डिस्कोग्राफी। क्वांटिटी तो वही मैं भी दे सकता हूँ, आप भी कोई भी दे सकता है, मेन तो क्वालिटी की बात है, जो गाना मार्केट में सस्टेन करे। एंड इससे एक थोड़ा इंटरेस्टिंग है प्रोड्यूसर टैग को लेके। प्रोड्यूसर टैग 10 बार आया है इसमें, आपको प्रोड्यूसर टैग है क्या, पहले तो ये मुझे क्लियर करो, मेरे को ना थोड़ा सा समझ नहीं आया वो। या प्रोड्यूसर टैग इज यू आर द वर्स्ट बॉयफ्रेंड दैट आई एवर हैड। रीजन बिहाइंड, देखो मेरा नाम क्या है, रियल वन और द स्टील प्रोड्यूसर नेम sarcastically कुमार, यू आर द वर्स्ट बॉयफ्रेंड आई एवर हैड। ठीक है, तो ऑब्वियसली सरकाजम भाई, जब जिंदगी में बीटी कटी है, जब तुम्हारी जिंदगी में दर्द है, तो यू आर द वर्स्ट बॉयफ्रेंड इज जस्ट आयरॉनिक। ऐसा है ही नहीं भाई कि मैं वर्स्ट बॉयफ्रेंड हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। तो क्या हो गया, मैं टॉक्सिक? यू आर कमिटेड राइट नाउ और सिंगल? क्या कमिटेड हो या सिंगल हो भाई? नो कमेंट्स भाई, मैं इस पॉइंट पे कमिटेड टुवर्ड्स माय वर्क हूँ एंड सिंगल फॉर एवरी हॉट चिक। आई मेक म्यूजिक फॉर हॉट चिक्स एंड देयर एक्सेस। एग्जैक्टली भाई, हॉट चिक्स गाने सुनेंगे मेरे, एग्जैक्टली, और उनके एक्सेस उनको मिस करेंगे, वो भी गाने सुनेंगे, फायदा मेरा। टारगेटेड ऑडियंस है हॉट बिचेस इन देयर एक्सेस, दैट्स इट। तो अभी रिसेंटली आपका आज ही गाना आया है, अब ये पॉड तो अगले हफ्ते आएगी, ठीक है। आज MC अमृत के साथ आपका गाना आ चुका है। जब हम लोग आए थे आधे घंटे पहले रिलीज हो गया था। आपका MC अमृत के साथ भी आपने और भी 3-4 लोगों के साथ काम कर रखा मार्केट के अंदर, आपकी पकड़ अच्छी से हो चुकी है। जब एज अ प्रोड्यूसर आप बैठ रहे हो किसी आर्टिस्ट से, थोड़ा सा ये पढ़ाई लिखाई वाला काम है, तो प्रोड्यूसर्स या फिर जो रैपर्स है वो देख सकते हैं कंटिन्यू, बाकी लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी आर्टिस्ट के साथ बैठ रहे हो, वेदर इट्स रैपर और सिंगर, तो आपके दिमाग में आइडियोलॉजी क्या रहती है उसके सामने FLP मतलब FL खोलते टाइम पे, कि भाई इसके सामने मैं ऐसा क्या बनाऊं जो उसको पसंद आ जाए। अच्छा, या तो आप उसकी वाइब पकड़ते हो, उसके पुराने गाने, उसके आने से पहले उसके पुराने गाने सुनते हो, या तो वो बंदा वैसी नीड आपको पहले से ही बता देता है कि भाई मैं ये प्रोजेक्ट सोच के आया हूँ, मुझे तेरे साथ करना है, वो आपके लिए थोड़ा सा टास्क भी बन जाता होगा, समटाइम जो आउट ऑफ द बॉक्स भी आ जाती चीजें। तो उस टाइम पे आप इस चीज को कैसे फेस करते हो? यार बेसिकली अगर कोई बंदा आइडिया लेके आया, तो अगर तुम उस गाने से फक अराउंड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू डू दैट ऑलरेडी। बट सेकेंडली ना, हमको ये रियलाइज करना है कि हम फूड चेन में कहाँ पे फिट होते हैं। तो फूड चेन में ना हमेशा रैपर टॉप पे है, देन देयर इज प्रोड्यूसर, देन देयर इज एवरीवन एल्स, राइट? तो एक प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर एक कैनवस बना के दे रहा है, उसमें जो पेंट करना है वो रैपर को करना है। अब वो कैनवस हम किस क्वालिटी का चूज कर रहे हैं, कितना अच्छा बना रहे हैं, वो हमारे ऊपर है। तो मेरे साथ इट्स रियली सिंपल, आई जस्ट आस्क कि तुम्हें क्या बनाना है, क्योंकि जितनी तुम्हारी, यार मैं एक चीज कहूंगा कि ऑफ बीट तुम्हारी जितनी, मतलब सॉरी, ऑफ द डॉ तुम्हारी जितनी फ्रेंडशिप अच्छी है किसी के साथ, या जितनी तुम्हारी सिंक्रोनाइजेशन अच्छी है, उतना प्रोडक्ट अच्छा निकल जाता है। वो डॉ में मतलब वो प्रोडक्ट में दिख जाए। अब मैं अगर तेरे को, यार मैं ऑनेस्टली एक चीज बताऊं, मैं तेरे को कोई मेट्रो बूमिन की बीट उठा के चला दूं, बट तुझे अगर सुनना वही है भाई 90s टाइप ढोलक टाइप भी और समथिंग लाइक दैट, तो तेरे को नहीं पसंद आएगा भाई। तू कहेगा मेरा फ्लेवर नहीं है, मेरी वाइब नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मैं क्यों करूं? मैं थोड़ा कहूंगा भाई ऑटो ट्यून लगा के लॉलीपॉप गा देते हैं भाई, लेट्स कॉल इट अ डे। मैं गाने तो वो भी चल रहे हैं ना भाई, and no disrespect to Bihari music industry, bhai, I fuck with that. I like work in that music industry soon. I'll have bangers out there, bhai. You have connection in that market or like you belong to? कुमार बन रहा हूँ खाली। अरे भाई sorry भाई। like you are from Delhi, proper Delhi? Yeah, proper Delhi. Nothing outside, कोई other state से आए हो इधर? कुछ नहीं भाई, proper Delhi. बस मेरी कहानियां चेंज होती रहती है। कभी मैं बचपन से बताया जाता हूँ राजस्थान का हूँ, कभी बताया जाता है पंजाब का हूँ, कभी बताया जाता है, कभी हो सकता है भाई पाकिस्तान भी निकल जाए। डिपेंड्स भाई। Sarcastically और सीरियस भाई तुम्हारे अप टू यू। तो अभी जब आर्टिस्ट वाली तो ये बात हो गई आपके साथ, FL पे जब आप बैठ रहे हो, कुछ नई चीजें क्रिएट कर रहे हो, हम जैसे प्रोड्यूसर हो खेलते हैं साउंड के साथ, आपके कुछ फेवरेट प्लगइन्स भी होंगे, कुछ फेवरेट सिंथ भी होंगे आपके उन प्लगइन्स के अंदर भी, या कुछ आपके सैंपल पैक्स होंगे जिनकी साउंड आपको बहुत अच्छी लगती होगी, ड्रम लूप हो चाहे वो सिंथ सैंपल, भाई सिंथ के सैंपल भी आते हैं, प्लगइन में भी आते हैं, क्लियर कर दूं मैं।
ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है, ड्रम लूप पहले क्रिएट करने में, ठीक है, या फिर आप पहले कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं? यार मैं बिना मेलेडी के तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे लिए इट्स लाइक मेलेडी द फर्स्ट थिंग एंड देन ऑब्वियसली द ड्रम्स, बिकॉज मेलेडी, यार मेलेडी से पहले अगर मैं ड्रम्स कर दूं ना तो मेरे को लगता है सेक्स हो गया, फूड पे हुआ ही नहीं। कंट्रोवर्शियल हो गया क्या? कंट्रोवर्सी नहीं हुआ कुछ भी, मतलब you need some wetness in you, right? So how do you become wet? When you foreplay, when you play around with the melody or do something. So for me personally, I like कि melody हो, then I build some groove around it, hi यार डाल दी, snare डाली, जो भी डाला नहीं डाला, तो at this point I fuck with Serato sample a lot. Serato sample is a plugin. Serato के अलावा यार जो इसका पूरा बंडल है ना SRX का, so SRX का बंडल है, fuck with that a lot. And when it comes to mixing and everything, right now I'm playing around with Portal. Portal के अलावा there is this crystallizer from Sound Toys. और साउंड टॉयज में और कुछ नहीं अच्छा लग रहा है अभी? साउंड टॉयज में यार बहुत चीजें अच्छी है, आई वुड नॉट लाई, बट मैं उतना फक अराउंड नहीं करता। लाइक फॉर बेस, बेस के लिए मैं लिटिल ऑल्टर बॉय रेडिएटर हो गया, एग्जैक्टली, तो डीकैपिटेटर वगैरह होगा, और एक है आपका साउंड टॉयज का नहीं है वो, कैमल क्रशर, वो सबसे क्रेजी चीज है यार। उसके अलावा तो मतलब डिस्टॉर्शन के लिए वो सबसे, क्योंकि एफएल के जो इनबिल्ट अपने प्लगइन्स है वो मेरे को थोड़े से हल्के जाते हैं, बट मैं फिर भी यही सजेस्ट करता हूँ लोगों को, भाई पहले अपने डॉग के जो बेसिक प्लगइन्स है उनके साथ खेलो। भाई डॉग के प्लगइन्स अगर याद नहीं होते ना, इट्स लाइक ये तुम डेट करने निकले फॉरेनर को और तुम्हें ये नहीं पता इंडियन वुमेन कैसे काम करती है। तुम कहोगे भाई फॉरेनर वुमेन लो मेंटेनेंस होगी, सब होगी, भाई घंटा वो और खर्ची। एग्जैक्टली, वो एक ऐसी इकोनॉमी में रह के आए हैं जहाँ पे भाई उनको $50 में दूध का पैकेट बिक रहा है, जो हमको ₹4 का प्रॉफिट बच जाता है। अगर हमें ₹50 में दूध का पैकेट बिक रहा है, उनको $50 में बिकता है भाई। फैक्ट्स, नो कैप, फॉर रियल। लाइक व्हाट आर योर फेवरेट जॉनर जो आपको लाइक मजा आता है बनाने में, बियॉन्ड हिप हॉप और R&B, इनको हटा दो, इसके अलावा कौन सा जॉनर जो आपको सही लगता है? यार समटाइम्स आई डू पॉप के अलावा देयर इज आफ्रो, देयर इज रेगेटो, कभी कभी करता हूँ, वरना मोस्टली इट्स लाइक R&B और लाइक हिप हॉप, क्योंकि उसमें इतनी वेरिएशन हो सकती है। एंड आई थिंक इवन इन इंडिया, इवन इन द इंडियन हिप हॉप सीन और DHH एज यू से, तो जैसे भी तुम बोलो एट द एंड है तो वो हिंदुस्तानी चीज, ठीक है, तो उसमें भी ना आई थिंक कि अभी देयर आर some stagnant sounds that are just running around. So we have not experimented a lot. There is a lot of experimentation could be done, and इसके अलावा hyper pop हो गया, hyper trap हो गया, super trap हो गया, that agree. तो लाइक कभी कभी सोचा नहीं इसमें कि EDM साइड में कुछ जा सकते हैं? यार EDM का ना, EDM का सीन क्या था भाई, EDM ना मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता था। एक पॉइंट पे भाई वो 2016-17 चल रहा होगा, मार्टिन गैरिक्स और ये सारे ये ट्रैप नेशन और ये सारे चैनल्स जब फटे हुए थे बहुत ज्यादा, उस पॉइंट पे भाई मैं सुनता था खाली, बट भाई मेहनत बहुत है। मैं आलसी इंसान हूँ भाई, मेहनत बहुत है भाई, ऑटोमेशन बनानी, ये करना वो करना, ठीक है, फिल्टर्स लगाने, सब करना, इतना दिमाग मेरे में है नहीं भाई, मैं सिंपल इंसान हूँ भाई। और एफएल में ऑटोमेशन बनाना तो और मुश्किल होता है, बार बार उसको राइट क्लिक करो, सेलेक्ट करो, क्लिक ऑटोमेशन के लिए, एग्जैक्ट, फिर उसको सेट करो अकॉर्डिंग टू दैट नीड, बहुत टफ होता है भाई, बहुत टफ है। मतलब यार यही मान ले कि भाई तू फॉरेनर ही डेट कर रहा है फिर एक तरह से सीधा। तो कैन बी लिटिल बता सकते हो, थोड़ा ब्रीफ दे सकते हो अपने सेटअप के बारे में जो अभी आप यूज कर रहे हो, क्योंकि कैमरे में तो दिख रहा है सब कुछ, बट थोड़ा अच्छे से, क्योंकि आपका लाइक प्रोसेसर वगैरह सब कुछ अभी मेरे पीछे है, ठीक है, वो सब आप लोग यूज क्या कर रहे हो अभी? भाई अभी के लिए तो मेरा जो पीसी था ये इसको तो 4-5 साल हो गए, ठीक है, ये मैंने कस्टमाइज करवाया था, ठीक है, तो इसमें भाई Ryzen 5 लगा हुआ है और ग्राफिक कार्ड से वो अच्छी आती है साउंड, तो वो लगवा रखा है, और बस यही है भाई, ठीक है। एंड कमिंग टू लाइक द मेन सेटअप, तो लुइट LCD 440, इससे काम हो जाता है। मतलब कोई रैपर आता है तो वो कॉर्नी साउंड नहीं करता, और कोई सिंगर आता है तो वो आउट ऑफ ट्यून साउंड नहीं करता, मतलब मैजिकल है ये माइक। देन व्हेन वी गो टू लाइक दी स्टूडियो मॉनिटर्स, अफोर्ड नहीं कर सकते, रहने दो। मैं मजाक में कह रहा हूँ, इट्स लाइक ये ना मेरे रूम के लिए ओवरकिल है, बट मैंने ऐसे ही खरीदे थे। तुम KRK 5 पे स्टिक करो, दैट वुड बी गुड। KRK 5 खरीदो, अगर KRK नहीं खरीदने, एंड इफ यू आर इनटू लाइक लिसनिंग फ्लैट एंड एवरीथिंग, अगर तुम हिप हॉप में नहीं हो, ये सिमिलरली हिप हॉप के लिए हमारे कान खराब होते हैं, हमें 808 सुनने पसंद है खाली, हम सपने भी 808 के आते हैं। स्पिन्स 808 मेरे सपने में आया, और भाई वो स्ट्रिप हो रहा है नीकेड,
और भाई वो बूम करके बज रहा है और मेरे को मजे आ रहे हैं, ठीक है। तो इट्स दैट ओनली। व्हेन कमिंग टू इंटरफेस, इट्स ऑडियंट ID14। ऑडियंट ID14 मैंने इसलिए चुना यार कि मेरे पास देखो फोकस राइट का एक ऑप्शन था, बट फोकस राइट में मेरे को वो चीजें नहीं मिल पा रही थी जो ऑडियंट पे मिल रही थी। लाइक ठीक है, जैसे कि ये मान ले कि मेरे को कभी अगर डुअल चैनल का सपोर्ट चाहिए, कुछ चाहिए, तो फोकस राइट पे नहीं मिल पाता जो डुअल है। एंड देन कंपैरेटिवली इसमें जो प्रीएम्प और सारी चीजें हैं कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेटर है, आई वुड नॉट से लाइक अ लॉट बेटर। एंड सेकंडली यार ऑडियंट मतलब दिखने में सही लगा, ये तो है, लुक दिखने में अच्छे हैं। फोकस राइट थोड़ा सा ना मतलब खिलौना लगता फोकस है, पता नहीं राइट क्यों। लाल सा चमकता है थोड़ा। और ये पड़ा हुआ पीछे इसके बाद, इधर देखा, ये देखो, ये चमकता है, ये लाल सा। अब तुम खुद देखो, मैं यहाँ पे इसको रख दूं, ये दिख रहा है लाल, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है एकदम सेक्सी सा लगा हुआ। उसका कर्व भी है भाई, सो आई लाइक कर्वी थिंग्स। देन कमिंग टू मीडी यार आर्टुरिया की वही कीलैब 61 एंड इसे मुझे प्ले करना नहीं आता, ये मैंने बस ले लिया था, दिखने में अच्छा लगता है। सेम कुछ भी नहीं। यही सीन है, वैसे मेरे को आता है बट मैं कैमरे के लिए बोल रहा था, इसने बोलने के लिए बोल रहा हूँ। कोई बात तो सेटअप के लिए यार बेसिकली ये, एंड देन यू नो एक फॉरएवर इटर्नल चीज भाई जो सबके पास होती है भाई, DT770। DT770 एक ऐसी चीज है भाई जिसको जितना प्रेस करा जाए उतना कम है। एंड ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जिसको आपको अपग्रेड करने का मन कर रहा है? भाई कुछ नहीं कर रहा भाई, मेरे को डाउनग्रेड करने का मन करता है। क्यों? मैं सही बताऊं भाई, मैं करता था भाई अपने इन ईयरफोन्स में मिक्स, मैं सही बताता हूँ भाई, मैं रखता हूँ भाई ये सब। भाई ये ऐसी चीज है ना, ये इस पे सारे गाने मिक्स करे अब तक के। भाई इस पे मैंने भाई बहुत चीजें मिक्स करी है भाई। इस पे मैंने जयेश का थ्रो अवेज वन मिक्स करा है। इस पे मैंने अभी मानोगे नहीं, जो अमृत भाई वाला गाना आया था ना, फाइनल मिक्स मैंने इस पे करके दिया है। ठीक है, अब वो कहने की बात है भाई, वो बोले बेयर डायनेमिक पे करा है, उनको बोलना पड़ता है हेडफोन पे मिक्स करा है, पर आज मेरी पूल खुल जाएगी भाई, कोई नहीं। देखो मैं इनको यूज करता हूँ क्योंकि यार फिलॉसफी पता है क्या है, फिलॉसफी ये है कि अगर तुम किसी बुरी साउंडिंग चीज पे चीज को अच्छा साउंड करवा सकते हो तो अच्छी जगह पे वो चीज ऑटोमेटिकली अच्छी साउंड करेगी। या सो यू नो तुम्हें इस सारे सेटअप की नीड नहीं है, बट तुम ये देखो कि अगर अब भी मैंने 2.5 लाख रुपए डाले सेटअप में, जो एक मेन पॉइंट आता है, मैंने 2.5 लाख डाले और कोई बंदा आके मेरे को बोले कि भाई मेरे को 1000 2000 3000 में मिक्स करके दे, तो मैं दूध की दुकान ही खोल लूंगा। एग्री भाई, टोटली भाई मैं मजे में दूध की दुकान खोलूं, दूध बेचूंगा भाई अपना, उसमें ज्यादा कमाई है। एग्जैक्टली। महीने के 1 लाख अंदर यार 1 लाख आएंगे नहीं आएंगे, तुम्हें देखो एक रिस्पेक्ट है, तुम घर में जाके चीजें सर्व कर रहे हो। यहाँ पे क्या सीन है यार, बेसिकली म्यूजिक एट द एंड इज एन एंटरटेनमेंट बेस्ड इंडस्ट्री। हम करते हैं ये चीज अपने एक्सप्रेशन के लिए है, अपने एस्केप के लिए है, बट हम फिर ये भूल जाते हैं कि दूसरा जो एक तरह से परसेप्शन है ना म्यूजिक का, जैसे अगर हम भी इंट्रोड्यूस हुए एंटरटेनमेंट का फॉर्म था, शुरुआत से अगर हम देखते हुए चले एंटरटेनमेंट का ही फॉर्म था। या दैट्स इट ओनली। अभी तक आपको किसके साथ सबसे ज्यादा मजा आया काम करने में इंडस्ट्री में? यार बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, बट आइड से यार आई कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट, तो ना मेरे लिए मजा मुझे सबके साथ ही आया है। ठीक है, बट सबसे ज्यादा मजा जो कहते हैं वो मुझे अपने साथ आता है। अपने आप से वाइब सेट हो जाती है, मतलब अपने आप ही जो एक वो वाइब सेट होती है ना, जब वो हेड नोट कर रहा होता है, और मैं थोड़ा सा, बिकॉज मैं थोड़ा सा रिजर्व सॉर्ट ऑफ पर्सन हूँ, सो जस्ट टू नॉट टू ऑफेंड एनी आर्टिस्ट मेरे को अपना नाम लेना पड़ा। ऑफ कैमरा बता दूंगा फिर। नहीं फिर भी एक होता है ना, चलो चाहे वो रैपर है सिंगर है, किसके साथ ज्यादा वाइब आपकी मैच होती है? चाहे वो मतलब वेदर इट्स अ रैपर और R&B सिंगर, किसके साथ ज्यादा वाइब मैच होता है कि भाई इसके साथ काम करने में मुझे मजा आ रहा है, आइडियाज अच्छे आ रहे हैं? देयर इज जयेश ऑब्वियसली, मतलब जयेश और मैं तो खैर काम कर रहे हैं बहुत टाइम से, ठीक है। अमृत भाई के साथ भी हो जाती है, अमृत भाई और के साथ भी हो जाती है, ठीक है। अमृत भाई के अलावा भी देयर इज ओम के साथ हो जाती है, दीप हो गया, दीप के साथ तो मतलब वो घर वाली बातचीत है कि भाई दीप आएगा, दीप ऐसा है कि आया, हमें पता भी नहीं चलता हमने कभी गाना बना लिया, कुछ बनाया नहीं बनाया, उसके साथ तो ऐसा सीन है, वो मजे में मतलब भाई तू मानेगा नहीं, एक दिन हम बैठे हुए थे और मैंने एक चीज ऐसी बोली कि भाई मेरे पिक्चर नहीं दी, ऐसी मैंने मस्ती में ये चीज बोली भाई, उसने बीट बनाई भाई, हमने उस पर ले कर दिया, हमने उस गाने का नाम रखा गांडी रैक्स। वो कभी ना कभी आएगा भाई, हम तो ऐसी चीज बना देते हैं भाई। हाथ में जाता मैं कुल्लू में नाली वो चले जाता हाथ में लेके टेररिस्टिक बार दिया भाई इस बार। ये रिलीज तो नहीं होंगे ना? ये नहीं रिलीज होंगे भाई ऑब्वियसली, ये रिलीज कुछ भी बोला हुआ है जाता, यू विल बी फर्स्ट प्रोड्यूसर जो बिहाइंड द बार्स होगा ब्रो। लिटरली। तो
पॉड वैसे भी हो गई लंबी, बट पॉड खत्म करने से पहले 2 क्वेश्चन आई हैव टू आस्क फ्रॉम यू, जो मेरा रिपीटेटिव क्वेश्चन है और मुझे मजा आता है। 2 इंटरनेशनल एक्ट, 2 इंडियन एक्ट जिनके साथ यू वांट टू कोलैब। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो हिप हॉप में हो, चाहे वो ईडीएम हो, चाहे वो बॉलीवुड में हो या हॉलीवुड में, पॉप R&B, इट्स ऑन यू। पहले 2 इंडियन। भाई मुझे लगा इंटरनेशनल पूछेगा। ठीक है, 2 इंटरनेशनल। इंडियन बता देता हूँ कोई नहीं। भाई इंडियन में ना, सो ऑब्वियसली आई वोंट लाई, सो देयर इज अंकित तिवारी। मतलब उसने कुछ ऐसे गाने बनाए हैं, दे हैव बीन लाइक फिनोमिनल, सो एटलीस्ट आई वांट टू लाइक you would not say collaborate but just learn his process or something, how that process worked. And if there was just one other guy that I could work, it would be R.D. Burman. R.D. Burman, because of the disco and everything. Disco and exactly. वो aesthetic में बहुत ज़्यादा dig करता हूँ, although ये unexpected answers है, but it's like I fuck with them a lot. क्योंकि R.D. Burman is like goated when it comes to production. Totally, like आज भी अगर हम compare करें R.D. Burman के जो musicality को, I don't think कि कोई उस बार को सरपास exactly यार, it gets you going because he brought a sound and he nailed it. Totally. And when it comes to like international में obviously यार there would be Drake. First it would be Drake, like, and भाई मैंने मतलब ये बातें करी हुई है भाई कि पहला Drake का फीचर हम लाएंगे इंडिया में, ठीक है, and I just like to limit it to that only कि पहला Drake फीचर इंडिया में हो सकता है हमसे पहले कोई अगर ले आए तो ले आए, but which is hopeful that we want to bring Drake to India. Like you're gonna try at your best. We'll try our best. Yeah. Although अभी लगेगा कि हमने बहुत ज्यादा बोला, but बोल की चीजें manifest होती है, right? Yeah. So obviously first would be Drake. Second यार it could be confusing, but मतलब मैं अपने में confused हूँ. कोई नहीं, टाइम ही चलेगा. It could be the Weeknd or it could be Future as well. Future इसलिए क्योंकि अभी मैं बहुत सुन रहा हूँ उसको. Yeah. And like obviously Future although लगेगा कि बहुत back artist है, मतलब comparing to the audience that I appeal to or something, but Future is a legit genius भाई, I would not lie. And Weeknd तो obviously but Weeknd को, जिस Weeknd को मैं जानता हूँ ना, मैं जानता हूँ उसे ट्रिलॉजी बनाने के लिए, या ब्यूटी बिहाइंड द मैडनेस से पहले वाला जो उसका एरा था, मैं उस चीज के लिए Weeknd को जानता हूँ. I'd want to collaborate with the Weeknd जो वो उस एरा में था, like the trilogy जिसमें सैटर्न का रोल प्ले कर रहा था, वो मैंने नोटिस नहीं करता for the first time. मेरे दोस्त ने बताया, और तूने देखी? मतलब गाने तो मैंने सारे सुने यार, तूने स्टोरी समझी उसके पीछे? मैंने नहीं. फिर उसमें एक ओल्ड गाय पूरा वो दिखा रहा, कह रहा वो फॉलो कर रहा है इसको, उसने इसको गाड़ दिया है. एंड देन पता चलता है कि वीकेंड ने लाइक जो भी इनका रहता है कि आत्मा भी जो भी इनका रहता है, लाइक सैटर्न इज फॉलोइंग हिम एंड गिविंग द पॉपुलैरिटी, जो फेम वगैरह जो उसे चाहिए वो सारा. देन आई वाज लाइक फ्लिप कि भाई बैटमैन ट्रायलॉजी के बाद ये ट्रायलॉजी है म्यूजिक में या म्यूजिक वीडियोस के अलग लेवल. Yeah, trilogy is goated by. Trilogy is something, there was a very dark phase in my life when the music of Weeknd saved me. And I cannot credit it much. मतलब obviously, ऐसा एक आर्टिस्ट हो सकता है तेरी लाइफ में हो, मेरी लाइफ में हो, जिसको सुन के ऐसा लगता हो कि यार this is the person that saved me from the hell that could have been in my life. Yeah. So for me that has been the Weeknd. But at this point of my life, it just feels like I've grown that phase. So I would not want to return to that music जहाँ पे मैं फिर से वो रिटार्ड या एक तरह से उतना डिरेज्ड बन जाऊँ. So obviously now it could be Future. Like Future simply for the fact कि वो कुछ भी कह देता है, वो कहेगा कि I'm going to put my but or anything like that. So मतलब I want to live like a rodeo, but I want to live my life like a drug lord, but I want to be glorious or something. तो फ्यूचर कुछ भी कह देता है भाई, मजेदार. किसी चीज की दिक्कत ही नहीं, किसी बंदे का कोई खौफ. फ्यूचर का ब्रांड क्या है? फ्यूचर का ब्रांड is something just like a really to the top person. मतलब when he presents himself, he says that I'm a businessman. Yeah, I run an empire, and that is really motivational shit. So yeah, that's that. I hope तुम्हें ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आयुष भाई, रियल नेम सरकास्टिकली कुमार द आर्टिस्ट नेम, फॉर कमिंग टू, मतलब हमें बुलाने के लिए अपने घर पे पॉड के लिए. ठीक है, आज हम इनके यहाँ गेस्ट बन के आए थे. एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि जितने प्रोड्यूसर्स हैं, अपकमिंग प्रोड्यूसर्स हैं जो बाकी लोगों के साथ काम कर रहे हैं या रैपर्स के साथ काम कर रहे हैं, उनको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा आज. ठीक है, क्योंकि ये बंदा ऑलरेडी सबके साथ काम कर रहा है भाई. ठीक है, एंड जो दूध वाली बात ही बार बार कर रहे हैं वो ये तुम्हें खुद ही बता देंगे बाद में बिहाइंड द सीन्स में, तुम देख लेना क्या रीज़न है. बट आई होप तुम्हें ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो. एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट जो तुम्हें इस पॉडकास्ट लगा हो, और कौन सी डार्क बातें हैं जो आयुष भाई की तुम्हें अच्छी लगी आज.
क्योंकि 10-20 बार तो आपने कर अंदर से मैं डार्क हूँ you पत्थर का better दिल है believe मेरा। I'm a black guy inside. तो चलो गाइस इस पॉड को यही खत्म करते हैं एंड मिलते हैं तुम्हें सीधा अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। बट हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल दो भाई प्लीज। Like, share, subscribe, and don't forget you're the worst boyfriend she's ever had. डी एंड भाई, डी एंड काट दे भाई।